बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम बात करेंगे अमेरिका के इलेक्शंस के बारे में जो हो गए, नए सदर भी आ गए। पुराने सदर डोनाल्ड ट्रंप वो जॉन बाइडन की इनॉग्रेशन सेरेमनी में शामिल नहीं हुए। वो अकेले एक अजीब तरह वहाँ से निकले। हकीकतन उनको बेआसरा, बेयार मददगार और तन तनहा जाते हुए देख के मुझे कुछ अफसोस भी हुआ और जहन में आया कि ट्रंप इतने वसूख से जो बार बार कहते रहे कि मेरे साथ हाथ हुआ, इलेक्शन में धांधली हुई, और वो रिकाउंटिंग का कई जगहों पे बात करते रहे, तो थोड़ा सा इलेक्शन के ऊपर, इलेक्शन के रिजल्ट्स, उनके जो वोटिंग सिस्टम वगैरह, इन पे कुछ थोड़ी सी अगर निगाह डाली जाए तो उससे कुछ अंदाजा करने की कोशिश की जाए कि जो बाइडन जो दावा करते हैं वो दुरुस्त है या ट्रंप जो कुछ बात करते हैं कुछ उसमें वजन है। मैंने जो तजिया किया उसके मुताबिक मैं जो दो तीन चीज़ें देख सका हूं वो ये है कि जो स्टैब्लिशमेंट है वहाँ की, यानी स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन वगैरह, वो डोनाल्ड ट्रंप से मुतमईन नहीं थे, खुश नहीं थे। उनमें जो चंद एक चीज़ें हैं वो ये है कि एक तो ये कि ट्रंप ने खुली जंगों की खिलाफ उसने बात की। वो जंगों की तरफ जाना नहीं चाहता था, और जंगें जो है वो अमेरिका का एक इकॉनमी चलाने का गालिबन जरिया है, क्योंकि कहते हैं कि उनके जो 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 उनकी डिफेंस इंडस्ट्री है बुनियादी तौर पे वो ही उनकी बैकबोन है, वो कमाई उसमें बहुत है और उसी के ज़रिए वो दुनिया को कंट्रोल भी करते हैं। लिहाजा ये डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो तो उसका तो बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि जब आप जंगे नहीं करते तो डिफेंस इंडस्ट्री बैठनी शुरू हो जाती है। सो एक तो ये था। फिर ये कि अफगान अमन मुआहदा वो कुछ पेंटागन के खिलाफ, मैं समझता हूँ उनके मर्जी के मुताबिक नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि इतनी जल्दी वहाँ से अफवाज निकाली जाएं और मुआहदा जो है वो देखने में तकरीबन यकतरफा नजर आए। लिहाजा ये भी एक आपने देखा कि जैसे जो बाइडन हुकूमत में आए हैं तो उन्होंने आके कहा कि मैं इस माहदे को रिव्यू भी करूंगा। सो रिव्यू का मतलब ये है कि इस माहदे में हो सकता है कल को वो कोई तरमीम मांगें और वो कहें कि हमें इसमें तब्दीलियां करनी है। इसी तरह शाम से फौज का इनखला जो किया उस पर भी पेंटागन राजी नहीं थी, खुश नहीं थे। उनका ये ख्याल था कि जो जो वहाँ पे हमने अपने इत्तहादियों को, उनके इत्तहादी जो हैं वो जो जो वहाँ पे इन जो जो फौजें जिनको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, ख़ासतौर पे वहाँ की जो जो बागी फ़ौज थी, उनके साथ मसला ये था कि जब अमेरिका ने अपनी फ़ौज खींची तो वो वहाँ पे अकेले रह गए, और ये अकेला उनका पीछे छोड़ना जो है वो इनको कबूल नहीं था। और यही पेंटागन का एक शिकवा था कि आपने उनको, अपने इत्तहादियों को वहाँ पे अकेला छोड़ दिया। यानी वो अब रहमो करम पे हैं, ईरान के, रशिया की और शाम के बशर असद की अफवाज के रहमो करम पे हैं, और जिसका नतीजा ये होगा कि जो इत्तहादी थे इनके, उनको अब शिकस्त हो जाएगी। और इत्तहादी बुनियादी तौर पे उनके कुर्द हैं, कुर्द पॉपुलेशन जो है वो उनकी इत्तहादी थी, और कुर्दों को अब वहाँ पे काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इसी तरह जो ईरान का माहदा एक तरफा ख़त्म किया गया उसमें भी पेंटागन नहीं तैयार थी, क्योंकि पेंटागन नहीं चाहती थी कि ईरान के साथ फ़िलहाल कोई लंबा चौड़ा मसला खोला जाए। लेकिन ट्रंप ने वो भी अपने तौर पे, आप कह लीजिए कि इसराइल के प्रेशर में ये काम किया। नतीजा ये कि ये कुछ और इस तरह के इशूज़ थे, आखिर में आके वो ईरान पे हमला भी करना चाह रहे थे, उसमें पेंटागन हायल थी। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई जिनमें कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि ये शख्स दोबारा हमें कहीं नजर आए। उनके ख्याल के मुताबिक यही था कि अब इससे जान छूट जानी चाहिए, और हमारी वो जो ट्रेडिशनल पॉलिसी जो ओबामा लेके चलते रहे, जो बुश ने चलाई, वही आगे चले, और उसको हम उसी ख्यालात के हामिल आदमी को लेके आए जो जो बाइडन थे। लिहाजा ये एक सूरत हाल पैदा हुई जिसमें कहा जा सकता है कि पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट जो हैं वो इनसे खुश ना होने की वजह से उन्होंने कोई रोल अदा किया है ट्रंप को हरवाने में। अब इसमें आप देखिए कि ट्रंप जब ये एस्टेब्लिशमेंट ने, आखिर में भी अगर आप देखें तो ट्रंप के साथ खासा सख्त रवैया उन्होंने इख्तियार किया, और ट्रंप यूं लगता था कि बिल्कुल तनहा रह गया है। उसमें किसी ने कहा कि जनाब इखलाकियात है, ये है वो है,
आइन का मसला, लेकिन मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा एक सिटिंग सदर के लिए ये मेरा ख्याल है बहुत तौहीन अमेज़ किस्सा था जो सूरत हाल उसको आखिर में पेश आई। अब अगर हम इलेक्शन के आदाद व शुमार का तजिया करें तो, और तजिया भी सिर्फ इन इन आदाद व शुमार का जो आज के नहीं बल्कि इनका मवाजना अगर हम पीछे अगर जो 6 इलेक्शन हुए हैं उनके साथ अगर हम इनका मवाजना करें तो बहुत बड़ी हैरान कुन चीज़ें सामने आती हैं। अभी हुआ यह है कि मुकाबला दोनों का, बाइडन का और ट्रंप का, बड़ा सख्त था। इसमें देखिए कि बाइडन ने कुल 8 करोड़ 12 लाख और 80 हजार वोट लिए, उसके मुकाबले में ट्रंप ने 7 करोड़ 42 लाख और 20 हजार वोट लिए। ये थोड़े वोट नहीं है। जो बर्तरी थी उसको, यानी इसमें 70 लाख 60 हजार वोट की बर्तरी थी जो बाइडन को। अब ये बर्तरी हमें ज़हन में रखनी चाहिए, ये 70 लाख की बर्तरी और या 70.5 लाख की, ये अगर हम बाकी सूरत हाल देखें तो ये बहुत बड़ी बर्तरी नहीं है। अब यह है कि कुल रजिस्टर्ड वोट जो थे वो थे 23 करोड़ 92 लाख 50 हजार। 23 करोड़ 92 लाख 50 हजार रजिस्टर्ड वोटों में से जो वोट डाले गए, जिनकी बुनियाद पे ये तकसीम जो बनी दोनों जो उम्मीदवार थे उनके दरमियान, ये वोट डाले गए 15 करोड़ 96 लाख 30 हजार, यानी 96 लाख आप तकरीबन 16 करोड़ वोट कह लीजिए। इस तरह जो टर्नआउट था वो कोई 66.7% टर्नआउट रहा। ये बहुत बड़ा टर्नआउट है। अब अगर हम पिछले 6 इलेक्शंस के साथ इस टर्नआउट का मवाजना करें तो ये टर्नआउट जो है ये किसी भी इलेक्शन के मुकाबले में उससे कहीं ज्यादा है। जो पिछला इलेक्शन 2016 में हुआ जो ट्रंप ने जीता था, उसमें टर्नआउट जो वो 46 यानी 46% टर्नआउट था, और 46% को अगर आप देखें तो उससे तकरीबन 20% ज्यादा टर्नआउट है इस इलेक्शन का, और 20% बहुत बड़ी तादाद है। अब अगर आप तादाद का जो वोट डाले गए या जो वोटर की तादाद है अगर आप उसका मवाजना करें तो ये लगता है कि तकरीबन टोटल वोट, जैसे अभी मैं बता रहा हूं कि 15 करोड़ और 94 लाख यानी 16 करोड़ के करीब वोट डाले गए। पिछले किसी भी इलेक्शन से अगर आप इसका मुवाजना करें तो इस इलेक्शन में पिछले इलेक्शनों की निस्बत 3.5 से 4 करोड़ वोट ज्यादा डाले गए। पिछले 6 इलेक्शंस में अगर आप मैं देखूं तो 3 से 4 करोड़ वोट उसमें ज्यादा इस इलेक्शन में डाले गए हैं। अब इस इलेक्शन में हुआ क्या, अगर आप वोटर्स की जो एलिजिबल वोटर हैं या जो वोटर लिस्ट है अगर उसका तादाद का मवाजना करें तो उसमें तो ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन वोट आप देखिए कि 3.5-4 करोड़ वोट जो है वो ज्यादा आ गया। अब ये ज्यादा वोट जो है यही एक नजर आता है कि किसी घपले की बुनियाद है, इसी में कहीं कोई गड़बड़ हुई है। यानी ये डाले गए वोट चूंकि इतने ज्यादा हैं आम हालात में जो डाले जाते हैं, वो उनसे अगर मवाजना करें तो इतने ज्यादा वोट अचानक कहां से निकल आए, यही वो चीज है जो कि शक पैदा करती है। अब इस दफा वोटिंग का तरीका कुछ मुख्तलिफ था। वो हुआ ये कि कोविड-19 की वजह से लोगों को रोकने के लिए कि वो एक जगह बहुत जमा ना हो और जमघटा ना हो, हालात खराब ना हो, तो तय ये हुआ कि वोट जो है वो आप वोटिंग डेट से पहले दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो पोस्टल वोट यानी एक्सेप्टेबल था, लिहाजा ज्यादा लोगों ने पोस्टल वोट दिए और यानी अर्ली वोटिंग जैसे हम कहते हैं कि एक्चुअल डेट से पहले दे दिए और फिर एक्चुअल डेट पे आके लोगों ने दिए। अब जब हम ये कहते हैं कि 16 करोड़ वोट जो है वो टोटल 16 करोड़ वोट डाला गया, तो टोटल 16 करोड़ में अगर आप देखें तो 10 करोड़ वोट वो है जो कि यानी 15 करोड़ 96 लाख वोट डाले गए थे, इसमें 9 करोड़ 90 लाख यानी तकरीबन 10 करोड़ वोट वो है जो पहले डाल दिया गया। वो गालिबन पोस्टल जरिए से आया है जैसे भी, या किसी ने खुद जाके दिया है। उस वोट का काउंटिंग जरूरी थी क्योंकि वो वोट जो है जो अमूमन गड़बड़ होती है पोस्टल वोटों में, जो बजरिया डाक वोट आ जाते हैं उनकी गिनती और उनका चेक करना जो है वो एक सेपरेट प्रोसेस है, लिहाजा उसमें आके गड़बड़ होती है। और यूं लगता है कि ये जो वोट थे जो डाले गए पोस्टल के जरिए, वो उनकी तादाद चूंकि बेतहाशा बहुत ज्यादा है, यानी 16 करोड़ वोटों में से 10 करोड़ वोट वो है जो लोगों ने किसी न किसी तरह पहले दे दिया। अब ये डोनाल्ड ट्रंप का रोना उसमें दुरुस्त नजर आता है कि ये वोट इसमें मशकूक है, इसकी अगर रिकाउंटिंग हो जाए, इसको चेक कर लिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं था। लेकिन
ये मुमकिन ना हुआ। उसमें फिर आखिरी वक्त तक डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुख्तलिफ जरियों से कोशिश करता रहा कि किसी न किसी तरह कोई उसकी मदद हो जाए, कोई रिकाउंटिंग या कुछ, लेकिन ये ना हुआ। और यही एक मशकूक इसका एलिमेंट रहता है। ट्रंप को आखिरी दिनों में इस्टेब्लिशमेंट ने टाल मटोल करके उसको टरखाए रखा, और उसकी अक्सर बातें वो जो आखिरी दिनों में वो कोशिश करता रहा, उस पर इस्टेब्लिशमेंट ने उसको सपोर्ट नहीं किया। बल्कि यहाँ तक कि सर्विसेज चीफ ने एक इकट्ठी जॉइंट स्टेटमेंट दे दी, इशू कर दी, जो कि ट्रंप को पूछे बगैर इशू की गई, और उसमें कहा गया कि हमारी किसी शख्स के साथ, किसी एक शख्स के साथ वफादारी नहीं, बल्कि हमारी तो आइन के साथ वफादारी है और हम दिफा करेंगे। इसका मतलब है कि ट्रंप को उन्होंने एक वार्निंग दे दी कि भाई अगर तुम कोई कुछ कोशिश करोगे हटके इधर उधर कुछ करने की, तो ये जहन में रखना कि हम तेरे साथ नहीं हैं। मतलब दूसरे लफ्जों में उसको हम उसको ट्रंप को झटका दिया जा सकता था। इस दौरान में उसके सोशल मीडिया के तमाम अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, खुद उससे पूछे बगैर वहाँ पे गार्ड्स वगैरह जो नेशनल गार्ड्स हैं वो डिप्लॉय कर दिए गए, फौज डिप्लॉय कर दी गई। ट्रंप दर हकीकत आखिरी 1-2 दिन या 4 दिन अपने घर में एक कैदी की हैसियत से वक्त गुजार रहा था। इन हालात में उसको वहाँ से निकलना और उस खुशदिली से जो बाइडन को वेलकम करना, वो मेरा ख्याल है कि उसके दिल ने कबूल नहीं किया, क्योंकि वो आज दिन तक इस चीज़ से मुतमईन नहीं है कि इलेक्शन फेयर हुए हैं या उसके साथ धांधली नहीं की गई। गो कि उसने इस्टेब्लिशमेंट का खुल के नाम नहीं लिया, लेकिन लगता यही है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उससे जान छुड़ाने के लिए ये काम किया। वरना इंटरनली वो आप कह लीजिए वाइट सुप्रीमेसी की वजह से, या हेल्थ जो उसने रिफॉर्म्स की उसकी वजह से, या कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की उसकी वजह से, उसके अपने इंटरनल पोजीशन खासी मजबूत थी और उसको अच्छे खासे वोट मिले। सो लगता यही है कि ये कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। सो बहरहाल तारीख इसका फैसला करेगी। ये चीज़ें दबती नहीं है, किसी न किसी वक्त पे ये चीज़ें बाहर आएंगी, तो तारीख इसका फैसला करेगी। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।